सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खुद भगवान भी किसी के सामने सर झुकाते हो, तो जाहिर है वो जगह कोई मामूली जगह तो हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसा केंद्र है जहां दिव्यता भी विनम्रता का पाठ सीखती है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर रामेश्वरम की एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। ये वो जगह है जहां शिव और राम की भक्ति एक होकर बहती है। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बल्कि ये विनम्रता के उस गहरे पाठ की है जो खुद देवताओं ने हमें सिखाया। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। भगवान राम समुंदर के किनारे खड़े हैं, सामने बस विशाल सागर ही सागर है। उस पार लंका दिखाई दे रही है जहां रावण है, और एक बहुत बड़े, एक निर्णायक युद्ध की तैयारी हो रही है। लेकिन युद्ध से ठीक पहले भगवान राम के मन में एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था। उन्हें यह एहसास हुआ कि रावण वो सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण भी है। और धर्म कहता है कि एक ब्राह्मण का वध ब्रह्म हत्या है, जो सबसे बड़े पापों में से एक गिना जाता है। बस इसी धर्म संकट की वजह से उन्होंने फैसला किया कि युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा की जाएगी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है ना, कि भाई भगवान राम तो खुद विष्णु के अवतार थे, तो फिर उन्हें शिव की पूजा करने की जरूर क्यों पड़ी? असल में ये सिर्फ एक पूजा या रस्म नहीं थी, इसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए थे। इस एक पूजा में आप देखिए 3 बहुत बड़े संदेश थे। सबसे पहला, अहंकार का पूरी तरह से त्याग, ये दिखाने के लिए कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, विनम्रता हमेशा सबसे ऊपर रहती है। दूसरा, धर्म के नियमों का सम्मान। देखिए, वो खुद भगवान थे, फिर भी उन्होंने धर्म की मर्यादा का पालन किया। और तीसरा, देवों में एकता का संदेश, ये बताने के लिए कि शिव और विष्णु असल में एक ही परम शक्ति के 2 रूप हैं। अच्छा, अब आते हैं उस शिवलिंग की बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर, जिसकी पूजा आज भी रामेश्वरम में होती है। और ये कहानी, सच मानिए, भक्ति की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। प्लान तो ये था कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लेकर आएंगे, लेकिन उनको आने में देर हो गई और पूजा का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। तब क्या हुआ? तब माता सीता ने समंदर के किनारे जो रेत थी ना, उसी से अपने हाथों से एक शिवलिंग बना दिया, और फिर भगवान राम ने उसी शिवलिंग को स्थापित किया और उसकी प्रतिष्ठा की। और इस पूरी घटना का निचोड़ क्या है? बस यही कि भक्ति में साधन या सामान जरूरी नहीं है, जरूरी है तो बस सच्ची भावना और श्रद्धा। वो रेत का शिवलिंग सोने या चांदी के किसी भी शिवलिंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति से बना था। तो भगवान शिव की पूजा हो गई, और उसके बाद ही उस महान काम की शुरुआत हुई जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। जी हां, राम सेतु का निर्माण। देखिए, राम सेतु को सिर्फ पत्थरों का एक पुल समझना इसकी अहमियत को कम करने जैसा है। ये असल में विश्वास का पुल था, एक ऐसा पुल जो दिखाता है कि पक्के इरादे और सबकी आस्था में कितनी ताकत होती है। यह सिर्फ एक पुल नहीं था, ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक लिंक था। और ये वो जगह थी जहां शिव और विष्णु को मानने वाली परंपराएं एक हो गईं। तो ये तो हुई सेतु की बात। अब जरा उस अद्भुत आर्किटेक्चर को देखते हैं जो इस पूरे इतिहास को पत्थरों में जिंदा रखे हुए है, यानी रामनाथ स्वामी मंदिर। ये मंदिर अपने 1000 से भी ज्यादा खंभों वाले विशाल गलियारों के लिए मशहूर है। जरा सोचिए, 1000 से भी ज्यादा। जब कोई इन गलियारों से गुजरता होगा तो वो सिर्फ पत्थर नहीं देखता होगा, बल्कि इतिहास और आध्यात्मिकता की वो गूंज महसूस करता होगा जो सदियों से यहां बसी है। और हां, एक और दिलचस्प बात, रामेश्वरम मंदिर में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर कॉरिडोर हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये एक आर्किटेक्चरल चमत्कार हैं जो बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने के पीछे भक्ति कितनी विशाल रही होगी। अच्छा, मंदिर की एक और बहुत अनोखी बात है, यहाँ मंदिर के अंदर ही 22 पवित्र कुएं हैं जिन्हें तीर्थम कहते हैं। और हर तीर्थम में स्नान करना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सारे कुएं एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, फिर भी हर कुएं के पानी का स्वाद और गुण एकदम अलग है। ये एक ऐसा रहस्य है जो साइंस और आस्था दोनों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं और समझते हैं कि भारत के जो सबसे जरूरी तीर्थ हैं, यानी 4 धाम, उनमें रामेश्वरम की जगह कहाँ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, रामेश्वरम भारत के आध्यात्मिक नक्शे का दक्षिणी स्तंभ है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। ये चारों मिलकर
भारत की आध्यात्मिक सीमाओं को तय करते हैं। तो इस पूरी कहानी और इसके हर एक प्रतीक से हमें आखिरकार सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो क्या है जो रामेश्वरम हमें सिखाता है? रामेश्वरम में भगवान राम के काम से हमें 3 बहुत शक्तिशाली सिद्धांत सीखने को मिलते हैं। पहला, शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले समर्पण। दूसरा, युद्ध से पहले प्रार्थना। और तीसरा, जीत से पहले विनम्रता। ये तो जीवन के हर पहलू के लिए एक बहुत गहरा सबक है। एक और खास बात जो हमें याद रखनी चाहिए, भारत में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है ना? उनमें से रामेश्वरम ही अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो सीधा सीधा रामायण से जुड़ा हुआ है। और यही बात इसे एक बिल्कुल अनोखा, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व देती है। तो आखिर में रामेश्वरम का पूरा सार, पूरी सीख बस एक लाइन में है। सच्ची महानता शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि जब खुद भगवान शक्ति से ऊपर विनम्रता को चुनते हैं, तो ये हमें महानता के असली मतलब के बारे में क्या सिखाता है? और गहरी जानकारियों वाली कहानियां पसंद है तो AI टॉक स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।